तो ड्राई फ्रूट की कीमतें तो आजकल ऐसी हो चुकी हैं कि आसमानों से भी आगे निकल गई हैं, लेकिन हम घर में ही कुछ सस्ते ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हुए सर्दी की ऐसी सौगात बना के रेडी कर सकते हैं जो बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी बहुत ही फेवरेट होती है। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए के मुरमुरे के साथ आज हम तैयार करेंगे ढेर सारी क्रिस्पी क्रंची मरूंडे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बना के तैयार करेंगे ज़बरदस्त मरूंडे, सर्दियों की बेहतरीन सौगात। चलें जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास मौजूद हैं मुरमुरे, जिसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। अच्छा, किसी भी बड़ी खुली कढ़ाई या किसी पतीली का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कुकिंग ऑयल, घी, मक्खन को इस वक्त ऐड करने की ज़रूरत नहीं। बाज़ार से आराम से बहुत ही सस्ते दाम में मुरमुरे मिल जाते हैं। घर पे घंटों लगा के चावलों को भिगोने, सुखाने, पलटने अलटने की ज़रूरत नहीं। और इस तरीके से बग़ैर धूप लगाए या सुखाए 2 से 3 दिन के प्रोसेस के बग़ैर घर में मुरमुरे तैयार भी नहीं होते हैं। लिहाजा आपने क्या करना है, सीधा सीधा काम रखना है। बाज़ार से जाके 50 रुपए के मुरमुरे ख़रीदें, अच्छे खासे मुरमुरे मिल जाते हैं और आपने इसको रोस्ट करना है। अच्छा, ब्राउन नहीं करना, गरम नहीं करना, बस हल्का सा इसको जो है ना आपने पतीली के अंदर रोस्ट करना है कि खुशबू आने लगे। नीम गरम से हो जाए तो हमारे मुरमुरे तैयार हैं। बस जैसे ही मुरमुरे हल्के से रोस्ट हो जाएं तो आपने क्या करना है, इसको एक अलग खुले बर्तन में निकाल लेना है और उसके बाद हम करेंगे मरूंडे बनाने की तैयारी। लेकिन यहाँ बता दूं कि मरूंडे आज हम बनाएंगे चीनी के साथ, यानी गुड़ का इस्तेमाल में नहीं करी। गुड़ से बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन मेरे पास गुड़ अवेलेबल नहीं था तो मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है और चीनी वाली रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप गुड़ में बनाना चाहते हैं तो गुड़ का इस्तेमाल करेंगे चीनी की जगह और बाकी रेसिपी को आप एज इट इज़ फॉलो करेंगे। तो आपने उसी खुली बड़ी कढ़ाई के अंदर लेना है 1 टेबल स्पून के जितना घी। अब घी की जगह पर आप मक्खन का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना और घी को आपने मेल्ट होने देना है। सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। और उसके बाद ऐड कर देंगे चीनी। अच्छा, चीनी आपने क्या करना है, क्वांटिटी के हिसाब से ही लेनी है। जितने मुरमुरे आपके पास हैं उस हिसाब से आपने चीनी या गुड़ का इस्तेमाल करना है। मैंने 1.5 कप के जितनी चीनी ली है और चीनी को आपने लो हीट के ऊपर कैरामलाइज करना है। तो यहाँ इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आंच तेज़ रखेंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी चीनी मेल्ट तो हो जाएगी, लेकिन 1 सेकंड भी लगेगा कि जब मेल्ट होते के साथ ही आपका कैरामल तेज़ी से डार्क ब्राउन होगा और जल जाएगा, जिसकी वजह से इसमें कड़वाहट आ जाएगी और जायका बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ी तसल्ली दें, थोड़ा इत्मीनान दें। बहुत ही 10 मिनट की ये रेसिपी है, आसानी से बन के रेडी हो जाता है। बस इसमें जो थोड़ा 4-5 मिनट का टाइम लगता है वो कैरामल लेता है डिसेंट तरीके से कैरामलाइज होने के लिए। तो बस आपने क्या करना है, धीमी आंच के ऊपर इसको कैरामलाइज होने दें और इस तरीके से जब ये मुकम्मल तौर पे कैरामलाइज हो जाए तो आपने एक छोटा सा टेस्ट करना होगा इसको चेक करने के लिए कि क्या हमारा कैरामल जो है वो प्रॉपरली बना है या नहीं बना। इसके लिए हमने क्या करना होगा कि 1 प्याली के अंदर पानी लेना है और पानी के अंदर अपना जो कैरामल है उसका 1 से 2 ड्रॉप ऐड करना है। अगर तो वो ड्रॉप पानी में जाने के बाद आप हाथों से उठा के चेक करें और वो जेली की तरह स्ट्रेच हो रहा हो, खुल रहा हो, इसका मतलब है कि अभी कैरामल तैयार नहीं है। तो आपने इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाना है और उसके बाद कुछ ही सेकंड्स के बाद दोबारा से वो टेस्ट करना है। तो मैंने पहला जो टेस्ट किया था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा में ही कैरामल सेट बना था। तो अब मैं आपके सामने वो टेस्ट करके दिखाती हूँ कि देखें, थोड़ा सा लेके आपने पानी में ऐड करना है और फिर यहाँ पर आपने चेक करना है कि क्या ये कैरामल हाथ में उठाने के बाद टॉफ़ी की तरह खिंचता चला जा रहा है या फिर ये कड़क करके टॉफ़ी की तरह 2 हिस्सों में कड़क होके टूट रहा है। तो देखें, ये एक सख्त सी बॉल बन गई है इस वक्त और इस तरीके से अब ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। अगर मैं इसे दोनों हाथों की मदद से तोड़ूंगी तो ही ये कड़क करके टूटेगी, कुछ इस तरीके से। तो बस ये परफेक्ट स्टेट है, ऐसा ही कैरामल होना चाहिए। यहाँ आपने चूल्हा फटाफट से बंद करना है और कैरामल को चूल्हे से उतार लेना है। अब इससे पहले कि कैरामल वापस से ठंडा होना शुरू हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है, आपने फटाफट से रोस्टेड जो जो मुरमुरे थे वो अब आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब क्योंकि ये गुड़ तो है नहीं, चीनी से बना है और चीनी भी बहुत जल्दी कड़क होना शुरू हो जाती है, तो आपने शामिल करने के बाद मुरमुरों को फटाफट से स्पैचुला की मदद से चीनी के साथ मिक्स करना शुरू कर देना है।
अब देखिए बड़ा खुला बर्तन आपने लेना है शुरू से ही, ताकि आपके जो मुरमुरे हैं वो अच्छे से रोस्ट हो सके। और कैरमल भी आपने बड़े बर्तन में इसीलिए बनाना है कि बाद में आपने इतना टाइम नहीं है कि कैरमल को अलहदा करें, ये सेट होना शुरू हो जाता है, इसलिए आपने फटाफट से ही इसको इसी के अंदर मुरमुरे ऐड करने हैं। तो इतनी बड़ी पतीली या कढ़ाई आपने लेनी है कि उसमें इतनी जगह हो कि मुरमुरे आसानी से आ सकें और अच्छे से आप इसको मिक्स कर सकें। तो बस अलट पलट के तेज़ी आपने बहुत अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स करना है, ताकि नीचे बैठा सारा कैरमल अच्छे से मिक्स हो सके और मुरमुरों के साथ बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कि ऊपर वाले मुरमुरे ड्राई रह जाएं और नीचे कैरमल वापस से जम जाए। तो बस जैसे ही आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, फटाफट से बिना टाइम ज़ाया करे हमने इसके मरोंडे तैयार करने हैं। अब इस स्टेज पे काफ़ी गर्म होता है, तो आपने कुछ सेकंड्स को इसको छोड़ देना है, बस इतना ही कि ये हाथ लगाने के काबिल हो जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आप मेरी तरीके से ग्लव्स का इस्तेमाल करें। और आपने क्या करना है कि एक मीडियम क्वांटिटी को लेके फटाफट हाथों में गोलाई की शेप देने की तरफ रोल करते जाना है। इस वक्त क्योंकि चीनी हल्की सी मेल्टेड स्टेट में है, कैरमल स्टेट में है, तो ये मुरमुरों को अपने साथ फ़ौरन से ही जोड़ लेगी और जो भी शेप आप इसको देंगे कि उसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। बहुत सारे लोग इसको गोल इस तरीके से लड्डू की फॉर्म में नहीं बनाना चाहते, वो इसको चिक्की की फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है कि फटाफट से इसको किसी स्क्वायर केक टिन या ट्रे के अंदर रख के एक दफ़ा अच्छे से लेवल कर देना है। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से उसको डिफरेंट तरह के कतलों में या पीसेस में काट सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि लड्डू की तरह बना रही हूँ तो मैंने थोड़ा थोड़ा पोर्शन लिया और हाथों में जैसे मैं इसको गोल करती गई, बहुत ही आसानी के साथ ये गोल गोल लड्डू बन के रेडी होते गए। तो इतने कोई क्रंची, इतने करारे, इतने खस्ता ये मरोंडे बन के रेडी हुए हैं। और देखें थोड़े से मुरमुरों के साथ कितने ढेर सारे मरोंडे तैयार हो गए और आराम से आप पूरी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय के साथ। तो रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब लाजमी कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।